नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पुष्पा 2 ये वही फिल्म है जिसने सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को शोहरत की बुलंदियों पर बिठा दिया और उसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन को जेल के सलाखों में भी पहुंचा दिया। पुष्पा 2 ने 1000 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की तो इसी फिल्म ने अल्लू अर्जुन के दामन पर उनके एक फैन की मौत का दाग भी लगा दिया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अल्लू अर्जुन की क्या गलती थी? क्योंकि 5 दिसंबर को भगदड़ वाले घटना के दिन अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना और फिल्म से जुड़े अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो फिर हैदराबाद पुलिस ने सिर्फ अल्लू अर्जुन को ही गिरफ्तार क्यों किया? आज इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के जरिए हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि घटना कैसे घटी और उस दिन क्या हुआ था। दरअसल 4 दिसंबर का वो दिन था। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी और इस दौरान अचानक वहां अल्लू अर्जुन पहुंच गए। सुपरस्टार को देखने वहां हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में रेवती नाम की एक महिला की मौत हो गई और इसके साथ ही उसका 8 साल का जो बेटा था वो घायल हो गया। मौत के बाद महिला के पति ने थाने में अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम, इसके साथ ही थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 और 118(1) के तहत थाने में एफआईआर दर्ज किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। हालांकि अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत के तुरंत बाद बेल भी मिल गई, लेकिन उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी। अब सवाल ये है कि जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ही अंतरिम जमानत दे दी तो फिर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार की रात जेल में क्यों काटनी पड़ी? इसके वजह से जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी। सूत्रों की माने तो अगर जमानत की प्रति प्राप्त हो जाती तो पहले उसकी जांच करनी होती और ऐसी स्थिति में शुक्रवार को रिहाई संभव नहीं थी। ऐसे में आज जब रिहाई की प्रक्रिया सुबह सुबह पूरी हो गई तो अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद हमने तस्वीरें भी देखी कि उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, काफ़ी भावुक भी हो गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें मामले की जांच में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश भी दिया। अब बहुत सारे ऐसे फैन हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन की जेल में पहली रात कैसे कटी, कैसे वो पहली रात जेल में गुजारे। जेल सूत्रों के मुताबिक अल्लू अर्जुन शुक्रवार शाम से ही अपनी रिहाई का इंतजार करते हुए नजर आए। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक रात का खाना दिया गया, उन्हें बेड और तकिया भी दिया गया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि रात भर थोड़ी बेचैन दिखे, उन्हें अपने बैरक में कभी टहलते देखा गया तो कभी करवटें लेते देखे गए वो। और उनके हवलदार ने यह भी बताया है कि वो रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, वो देर रात तक जगते रहे। हालांकि जेल के बाहर उनके फैंस का जमावड़ा भी लगा रहा। अल्लू अर्जुन के फैन भी काफ़ी आक्रोशित थे, उन्होंने भी उनकी गिरफ्तारी पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जताया, गुस्सा जताया। और अब आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए हैं। अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट क्यों गए, ये भी सवाल अब बहुत सारे लोगों के जहन में है, मन में है कि आखिर अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट क्यों गए। तो अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को स्थानीय अदालत के तरफ से अर्जुन को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। अब ऐसे में बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि उस केस का क्या हुआ। आखिर वो जिस केस में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई और जो केस जिन महिला की मृत्यु हो गई उनके पति ने किया, तो उस केस का क्या हुआ। तो आपको बता दें कि जिन मृतक के पति ने जो केस किया था उन्होंने अब अपने केस को वापस ले लिया है और वापस लेने के साथ उन्होंने तथ्य क्या दिया है वो भी आपको बताते हैं। बता दें कि भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के पति ने शुक्रवार को यह भी कहा है कि फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वह इस त्रासदी के लिए अभिनेता को जिम्मेदार नहीं मानते। महिला के पति ने यह भी कहा है कि इस घटना के संबंध में दर्ज कराया गया अपना मामला वापस लेने के लिए वो तैयार है। उन्होंने संवाददाताओं से भी कहा है कि अल्लू अर्जुन का सिनेमा घर में पहुंचना गलत नहीं था, मैं अपना मामला वापस लेने के लिए
तैयार हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी और समाचारों से उन्हें ये जानकारी मिली कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो गई है। तो एक तरफ जहां एफआईआर जिस व्यक्ति ने दर्ज किया वो अपना केस लेने को अब तैयार है, हालांकि अल्लू अर्जुन ने भी अपनी संवेदना जताते हुए जिस महिला की मौत हुई है, जो उनकी फ़ैन की मौत हुई है, उस फैंस की पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं मुआवजे भी, इस जो मौत हुई है उसका मुआवजा भी मैं अपनी तरफ से ज़रूर दूंगा। आपका क्या कुछ मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।